अय्याम माह ज़िलहज्जा अपने इख्तिताम में हैं और माह मुहर्रमुल हराम करीब आ पहुँचा है। और रिवायात के मुताबिक जब माह मुबारक मुहर्रम का माह मुहर्रमुल हराम का जब आगाज़ होता तो आइम्मा मासूमीन ख़ास एहतमाम के साथ माह मुबारक मुहर्रमुल हराम को एहतमाम के साथ मनाते। और रिवायत में है कि जब माह मुहर्रम आता इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुख की हालत में आ जाते और गिरिया फरमाते और अपने जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करके गिरिया करते। और बाकी आइम्मा की सीरत में भी ये रहा है कि जब माह मुबारक मुहर्रम आता तो आइम्मा इस महीने को ख़ास एहतमाम के साथ इस महीने को मनाते। माह मुहर्रम बहुत ही बाअज़मत महीना है, जिस महीने में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की हुर्मत का दिफ़ा किया। माह मुहर्रम में इमाम हुसैन ने कुरान का दिफ़ा किया। माह मुहर्रम में इमाम हुसैन ने रसूल अल्लाह की सुन्नत का दिफ़ा किया। माह मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन ने दीन को दरअसल क़यामत तक के लिए महफूज कर लिया, बचा लिया। ये महीना बहुत ही बाअज़मत महीना है। ये सोग का महीना है, अज़ा का महीना है, अज़ादारी का महीना है, गिरिया उज़ारी का महीना है, मातमदारी का महीना है। इस महीने में नवासा रसूल ने अपनी जान दी है और सिर्फ़ अपनी जान ही नहीं दी, अपना सारा कुंबा, अपनी औलाद भी राह खुदा पर फ़िदा कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम दीन की हुर्मत का दिफ़ा था, दीन की इज़्ज़त का दिफ़ा करना था। ख़ुद इमाम फरमाते हैं कि मैं किसी और मकसद के लिए नहीं निकला, बल्कि अपने नाना के दीन को महफूज करने के लिए निकला हूँ, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए निकला हूँ, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। ये महीना बहुत ही बाअज़मत महीना है। इस महीने की मारिफत होना बहुत ज़रूरी है। हम इस महीने को बहुत ही सादा तरीके से गुजार देते हैं, रसूमात के ज़रिए गुजार देते हैं। हम समझते हैं काले कपड़े पहन लेना, मजलिस में शिरकत कर लेना और हल्के में खड़े होकर कुछ देर इंसान अज़ादारी कर ले तो शायद ये हमने माह मुहर्रम का हक़ अदा कर दिया। लेकिन मुहर्रमुल हराम का हक़ अदा सिर्फ़ लंगर और न्याज़ पकाकर, सिर्फ़ काले कपड़े पहनकर हक़ अदा नहीं होता, बल्कि मुहर्रमुल हराम का हक़ अदा उस वक्त होता है जब हम मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के मकसद को समझ जाते हैं कि इमाम हुसैन ने किस मकसद के लिए क़याम किया और क्यों क़याम किया, क्या ज़रूरत पड़ी थी। सारी उम्मत, सारे मुसलमान सोए हुए थे, अपने अपने घरों में सब आबाद थे, अपनी अपनी औलादों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ सब आबाद थे, अपने अपने घरों में थे, सब खा पी रहे थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे, सब खेती बाड़ी कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। क्या ज़रूरत थी कि हर चीज़ छोड़कर इमाम हुसैन ने अपना कुंबा तैयार किया, अपना काफ़िला तैयार किया और मदीना से मक्का की जानिब रवाना हुए और मक्का से करबला की जानिब रवाना हो गए। ये क्या वजह थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना घर बार सब कुछ छोड़कर दीन की दिफा के लिए अपना घर छोड़ दिया? ये वजह ये थी कि दीन पर एक आफत आन पड़ी थी, इस्लाम पर एक आफत आन पड़ी थी, कुरान ख़तरे में था, रसूलुल्लाह की सुन्नत ख़तरे में थी, क्योंकि यजीद जैसा हुक्मरान इस उम्मत पर मुसल्लत हो चुका था। और इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जिस उम्मत पर, जिस मिल्लत पर यजीद जैसा हुक्मरान मुसल्लत हो जाए, उस मिल्लत पर, उस इस्लाम पर सलाम फेर देना चाहिए। उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा जिसका हुक्मरान यजीद जैसा हो। यजीद कौन है? शराबी। यजीद कौन है? ज़ानी। यजीद कौन है? जुआरी। यजीद कौन है? बेनमाजी। यजीद कौन है? बंदरबाज। यजीद कौन है? कबूतरबाज। सारी बुराइयां यजीद में जमा थी। और जब ऐसा शख्स दीन पर हुकूमत करने के लिए मुसलमानों पर मुसल्लत हो जाए, ज़रूरी हो जाता है कि कोई शख्सियत उठे और दीन के दिफा के लिए उस वक्त के यजीद के ख़िलाफ़ क़याम करे। माह मुबारक माह मुहर्रम कुछ पैगाम हमें देता है। सबसे पहला पैगाम मुहर्रम का वो मकसद इमाम हुसैन को समझना है। अगर इस महीने में हमने लंगर पकाया
और बहुत पैसा खर्च किया, हक अदा नहीं होगा। हमने काले कपड़े सिलवा लिए, पहन लिए, गिरिया उजारी कर ली, मातमदारी कर ली, शबीए इमाम हुसैन को चूम लिया, ज़ियारत कर ली, ताज़िए को चूम लिया, अलम मुबारक को चूम लिया, हक अदा नहीं होता। मुहर्रम और हराम का हक अदा उस वक्त होता है जब मुहर्रम के महीने में हम इमाम हुसैन का मकसद समझ जाएं। अगर हम इमाम हुसैन का मकसद समझ गए, हमने माह मुहर्रम और हराम का हक अदा कर दिया। माह मुबारक मुहर्रम में अपनी हालत इस तरह बनाएं कि आप शोक की हालत में हैं, खुशी ना मनाएं, शादियां ना करें। जो शख्सियत, बाज़ लोग हैं, आपने सुना है, कहते हैं माह मुबारक मुहर्रम में आप शादियां कर सकते हैं माह मुहर्रम में। तो इनसे सवाल ये है कि आप जो दीन के नाम पर सर पे पगड़ियां डाली हुई हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपने आप को मोमिन कहते हो, क्या आपको इतना एहसास नहीं है कि इस महीने में जिस नबी की सुन्नत पर अमल करते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उसकी औलाद को ज़िबा कर दिया गया, उसकी औलाद को इस महीने में ज़िबा कर दिया गया। आप कहते हो इस महीने में शादियां करना जायज़ है। अगर आपके घर में आपका बाप, आपकी माँ, आपके बच्चों में से कोई इस दुनिया से चला जाए, क्या आप उसके मरने के दिन ही शादियां कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर अपने ख़ानदान में कोई फौत हो जाए, आप कई कई महीने शादियां नहीं करते, खुशी नहीं करते, और रसूल का सारा ख़ानदान ही ज़िबा हो गया करबला में, आप कहते हो कि मुहर्रम में शादियां करना जायज़ है। माह मुहर्रम अज़ादारी का महीना है, माह मुहर्रम शोक का महीना है, माह मुहर्रम गिरिया उजारी का महीना है, माह मुहर्रम रोने का महीना है, और इमाम हुसैन के मकसद को समझने का महीना है। माह मुहर्रम की दूसरी अहम जिम्मेदारी हम पर जो आयद होती है, वो इस महीने की हुर्मत को महफूज रखना, इस महीने की इज़्ज़त करना, इस महीने की हुर्मत को मलहूज़ रखना। कोई ऐसा काम ना करना जिससे इस महीने की हुर्मत पायमाल होती हो। तीसरा, इस महीने का अहम फरीज़ा जो हम पर लागू होता है, वो मिंबर इमाम हुसैन का तकद्दुस बहाल करना, उसकी इज़्ज़त करना। और मिंबर इमाम हुसैन का तकद्दुस और उसकी हुर्मत उस टाइम बहाल होगी जब हम किसी गैर ज़िम्मेदार शख्स को इस मिंबर से दूर करेंगे। अगर कोई जाहिल इंसान जो इमाम हुसैन के मकसद से दूर है, कोई जाहिल इंसान जिसको दीन का इल्म नहीं है, जिसको कुरान पाक देख कर पढ़ना नहीं आता, जो इमाम हुसैन के मकसद से कोसों दूर है, अगर ये इमाम हुसैन के मिंबर पर आ जाए तो हक बनता है, फरीज़ा बनता है किसी इंसान को इमाम हुसैन के मिंबर से दूर किया जाए। इस मिंबर की इज़्ज़त है, इस मिंबर की हुर्मत है, इस मिंबर का तकद्दुस है। कोई शराबी इस मिंबर पे ना आए, कोई जानी इस मिंबर पे ना आए, कोई चरसी और भंगी इस मिंबर पे ना आए। इस मिंबर पे वो आए जो इमाम हुसैन के मकसद को समझता हो और लोगों के सामने बयान कर सकता हो। ये मिंबर बहुत अजमत वाला मिंबर है, ये मिंबर रसूल है। इस महीने की एक अहम जिम्मेदारी जो अवाम पर भी है और खुतबा और ज़ाकिरीन उलमा पर भी है कि इस महीने में हम किस्से कहानियाँ सुनाने से बेहतर है कि इमाम हुसैन के खुतबात लोगों को पढ़ के सुनाएं। इमाम हुसैन जब मदीना से रवाना हुए, करबला तक 10 खुतबात इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाए। एक रिवायत के मुताबिक 90 से ज़्यादा खुतबात, 90 से ज़्यादा खुतबे इमाम ने इरशाद फरमाए। मदीना से निकलते हुए करबला पहुँचते तक 90 से ज़्यादा खुतबात इमाम ने इरशाद फरमाए। अब मेरी ये इल्तिजा है और मोमिनीन से भी इल्तिजा है, खुतबा को भी हम यही कहेंगे, उलमा को, ज़ाकिरीन को भी, कि अगर इस महीने में, मुहर्रम के इन 10 दिनों में, इन अशरे में, अगर आप इमाम हुसैन का कलाम लोगों को सुनाएं, इससे बढ़कर अजीम तरीन मजलिस क्या होगी। किससे कहानियाँ सुनाने से बेहतर है कि आप इमाम का कलाम लोगों को सुनाएं। खुद इमाम क्या कह रहे हैं कि करबला क्या है। मैं कहूँ करबला ये है, कोई ज़ाकिर कहे करबला ये है, कोई आलिम कहे करबला ये है, कोई और शख्स कहे करबला ये है, ये कोई अहमियत नहीं रखता। इमाम हुसैन बताएंगे कि करबला क्या है, इमाम हुसैन बताएंगे। 90 से ज़्यादा खुतबात इमाम के मौजूद हैं, मदीना से निकलने से लेकर करबला पहुँचने तक, और इससे भी ज़्यादा है। ये खुतबात, ये कलाम इमाम का लोगों के सामने बयान किया जाए, ये सबसे अहम जिम्मेदारी है। और अगर कोई ज़ाकिर, कोई ख़तीब, कोई मौलाना इमाम का कलाम नहीं सुनाता, अवाम तकाज़ा करे, अवाम कहे, अदब से, एहतराम से उनको कहे कि आप मजलिस पढ़ें, हमें इमाम का कलाम सुनाएं।
इमाम ने क्या खुतबे इरशाद फरमाए, इमाम ने करबला का क्या मकसद बयान फरमाया। ये अवाम को चाहिए कि ये तकाज़े रखे और ये इमाम का कलाम बयान होना बहुत ज़रूरी है। इस महीने की एक अहम चीज़, एक अहम फरीज़ा जो हम पर लागू होता है, खुतबा पर, ज़ाकिरीन पर, उलमा पर भी लागू होता है, वो ये है कि हम इस महीने में तफरकाबाजी और शरंगेज़ी से दूर रहें, दूसरे मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन ना हो, इमाम हुसैन के मकसद को बयान करें, यजीदियत को बयान करें, लोगों को आमादा करें कि अपने वक्त की यजीदियत को वो पहचान जाएं, दूसरों के मुक़द्दसात की तौहीन ना हो। मुहर्रम का महीना अमन व मोहब्बत का महीना है। इमाम हुसैन का क़याम मुसलमानों को जोड़ने के लिए था, मुसलमानों में तफरका पैदा करने के लिए नहीं था। इमाम हुसैन कौम मिल्लत को, मुसलमानों को बेदार करने आए थे, शऊर देने आए थे कि तुम्हारे ऊपर यजीद जैसा हुक्मरान हाकिम हो गया है। मुहर्रम करीब है और माह मुहर्रम में सबसे अहम फरीज़ा यही है कि हम माह मुहर्रम में वहदत का दर्स दें, इत्तेहाद का दर्स दें, अपने अहले सुन्नत भाइयों को मजालिस में बुलाएं। खुद अहले सुन्नत को भी चाहिए कि वो मजालिस में आकर शिरकत करें। और ज़ाहिर है हमारी मजालिस अगर तफरका से दूर होंगी और उनमें मकसद इमाम हुसैन बयान होगा तो हर मसलक का शख्स इस महफिल में शामिल हो जाएगा, इस महफिल में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ तशय्यो की मीरास नहीं है, इस्लाम की मीरास नहीं है, इमाम हुसैन इंसानियत की मीरास है। अगर इंसानियत को दर्स से इंसानियत देना है, दर्स से शऊर देना है, दर्स से बेदारी देनी है तो इमाम हुसैन देते हैं। अगर इंसानियत को सिखाना है कि तुमने इज्जत कैसे कमानी है, तुमने अपने आप को ज़िल्लत से कैसे बचाना है, तो ये दर्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देते हैं, ये पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देते हैं कि इज़्ज़त की ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। माह मुहर्रम वहदत का महीना है, माह मुहर्रम तफरकाबाजी का महीना नहीं है। एक अहम फरीज़ा जो मोमिनीन का भी है, हमारा भी है, माह मुहर्रम में कि ताजरान खून हुसैन को मिंबर से दूर रखा जाए। बाज़ जैसे दर्जी हैं, दर्जियों के लिए ईदें सीज़न होती हैं, जब ईद आती है दर्जियों का सीज़न है। इसी तरह हर शुबा है, उसका अपना एक सीज़न होता है कमाने का ख़ास। बाज़ लोग हैं उनके लिए मुहर्रम सीज़न बन गया है, मुहर्रम उल हराम उनके कारोबार का सीज़न बन गया है। मुहर्रम कारोबार का सीज़न का महीना नहीं है, मुहर्रम इमाम हुसैन की अज़ादारी का महीना है। रिवायात में है कि जब मुहर्रम का महीना शुरू हो और ख़ुसूसन 10 मुहर्रम को कारोबार बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, कमाना बंद कर दो, तिजारत करना बंद कर दो, दुकान खुली हो तो उसको बंद कर दो। ये मुहर्रम के आदाब हैं। और जिन लोगों ने मुहर्रम को अपना सीज़न बनाया हुआ है, लाखों रुपए लेते हैं लोगों में जहालत बांटने के लिए, देते क्या हैं? जहालत, और लाखों रुपए लोगों से ले भी रही हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारी कौम पर। ऐसे लोग हमारे मिंबर पर आ गए हैं जिनको दीन की अलिफ और बे का भी अंदाज़ा नहीं है, जिनको दीन की अलिफ और बे का भी अंदाज़ा नहीं है। ये नुक्ता मैंने अक्सर मोमिनीन की खिदमत में बयान किया है। आज इस ज़माने में कोई शख्स जिसको दिल से वाक़ई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो, आप सब मसलन आपके दिलों में यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पुर है, दिल भरे हुए हैं अहले बैत की मोहब्बत से, और अहले बैत की मोहब्बत के अलावा कोई मोहब्बत दिल में नहीं है, और यही मोमिन की अलामत है। आपके दिल में इमाम हुसैन का गम भी है, मोहब्बत भी आप बहुत करते हैं इमाम हुसैन से, और जो पढ़ने आ रहा है इमाम हुसैन की मजलिस, ज़रा देखें ये भी अपने दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत और इमाम हुसैन का गम दिल में रखता है या नहीं रखता। जो पढ़ने आ रहा है, जिसने मजलिस पढ़नी है, उसका तरीका क्या है? आप मजलिस रखें अपने घर में और सब ज़ाकिरीन खुतबा उलमा को दावत दें और कहें कि आप आएँ मजलिस पढ़ें, लेकिन आपको फ़ीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको फ़ीस नहीं देंगे, खाना खिलाएंगे, आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, लेकिन आपको फ़ीस देने के लिए हमारे पास लाखों रुपए नहीं है। सबको बुलाएं, आप मुझे जवाब दें कितने लोग आएंगे पढ़ने? कोई भी नहीं आएगा। जिसको आप कहेंगे कि हमने आपको फ़ीस नहीं देनी, बग़ैर फ़ीस के मजलिस पढ़ दो, वो नहीं आएगा आपके पास। वो उसी जगह ही कैंसिल करेगा कि नहीं, फ़ीस दो के तो मजलिस पढ़ूंगा, वरना मजलिस नहीं पढ़ूंगा। क्या इमाम हुसैन का ज़िक्र तिजारत के लिए है?
क्या इमाम हुसैन का जिक्र सीज़न है? क्या मुहर्रम सीज़न है? इन लोगों के लिए मुहर्रम सीज़न है, यही सीज़न है इनका। लाखों रुपए कमाते हैं और चलो ठीक है, लोगों से इन्होंने मजालिस का लाखों रुपए ले भी लिया। दिया क्या है इन पैसों के बदले में? मिल्लत को, कौम को, तशय्यो को क्या दिया है? एक जाकिर जो आपके पास पूरा अशरा पढ़ के जाए, पूरे 10 दिन उसने मजालिस पढ़ी हैं, 10 दिन बाद आप अपने आप को महसूस करें आपके अंदर तब्दीली है या नहीं है। अगर आपके अंदर तब्दीली है तो इसका मतलब है कि उस जाकिर ने हक अदा किया है। लेकिन आप 10 दिन बाद वैसे ही हैं, कोई पैगाम उसने नहीं दिया, इमाम हुसैन का मकसद उसने बयान नहीं किया, इमाम हुसैन का कलाम पढ़ के उसने नहीं सुनाया, उसने कुरान का पैगाम आपको नहीं दिया, उसने अहले बैत की अहादीस पढ़कर आपको नहीं सुनाई, तो इसका मतलब है उसने आपको कुछ भी नहीं सिखाया, उसने आपको कुछ भी नहीं सिखाया। ये इसको यहाँ से हटा दें, इसको बार बार तवज्जो। जो शख्स लाखों रुपए लेता है और कौम मिल्लत को कुछ भी नहीं देता, ये जुल्म कर रहा है। और ये शऊर अवाम के अंदर, तवज्जो मेरी तरफ रहे, ये शऊर अवाम के अंदर होना चाहिए। अवाम बानियान लाखों रुपए देकर क्या लेते हैं? क्या मुहर्रम बेसूद है? क्या मुहर्रम बेफ़ायदा है? क्या मुहर्रम मोमिनीन को कुछ नहीं देता? बहुत कुछ देता है मुहर्रम। अगर एक मुहर्रम सही तरीके से मारिफत के साथ अगर हम बर्पा करें, हमारी ज़िंदगियां तब्दील हो जाएंगी। एक मुहर्रम, कई मुहर्रम की ज़रूरत नहीं है। अब आप सब की माशाल्लाह, किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 25 साल, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की उम्र 60 साल है। आपने अपनी उम्र में कितने मुहर्रम देखे हैं? क्या कोई ऐसा मुहर्रम आपकी ज़िंदगी में गुजरे जिसने आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया हो? क्या मुहर्रम इंसान की ज़िंदगियों को तब्दील नहीं करता? करता है। मुहर्रम कुछ देता है अगर लेने वाला ले मुहर्रम से। तो मुहर्रम का सबसे अहम तरीन पैगाम यही है कि मुहर्रम को, आज़ादारी को, इमाम हुसैन के पैगाम को ऐसे लोगों से दूर रखा जाए जिनका मुहर्रम सीज़न है, जिनके लिए मुहर्रम सीज़न बन गया है, तिजारत का एक ज़रिया है, जिनके लिए कारोबार है। बाज़ ऐसे हैं नाम नेहाद अपने आप को ज़ाकिर कहते हैं, अपने आप को, बाज़ अमामा पोशों ने भी ये काम कर दिए हैं। हम ज़ाकिरीन को सिर्फ धोते रहें और उनके ऊपर तनकीद करें और उलमा को छोड़ दें। बाज़ उलमा ऐसे हैं, और यकीन करें जिस आलिम दीन ने अपने सर पे अमामा रख के मुहर्रम को अपना सीज़न बनाया, ये आलिम दीन ही नहीं है, ये आलिम दीन नहीं है जिसने मुहर्रम को, ज़िक्र हुसैन को अपना सीज़न बना लिया, कारोबार का पैसा कमाने का ज़रिया बना लिया, जिसकी शर्त है कि मजलिस उस वक्त पढ़ूंगा जब पैसे दोगे, जब फीस दोगे। दो सूरतें हैं ना, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें। मसलन एक शख्स है, वो आपके साथ फीस तय करता है, मसलन लाख रुपया दोगे तो मजलिस पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा। ऐसे इंसान से तो मजलिस पढ़वानी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक शख्स है, उसने आपके साथ तय नहीं किया, आपने उसको दावत दी, वो चल कर आया, उसने आपकी मजलिस पढ़ दी, आपने अपनी खुशी से उसको कुछ हदिया दे दिया, ये कोई गलत बात नहीं है, ये दुरुस्त है। आपने अपनी मर्जी से, उसने आपसे मांगी नहीं, उसने आपसे तलब नहीं की, उसने कोई तकाजा नहीं किया, उसने लालच नहीं की, उसने ज़िक्र हुसैन समझकर ज़िक्र हुसैन किया, आपने ज़िक्र हुसैन के बदले उसको हदिया दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये दुरुस्त है, ये ठीक है। लेकिन जो शर्त रखे 10 लाख दोगे तो अशरा पढ़ूंगा, 50,000 दोगे तो मजलिस पढ़ूंगा, इसका मतलब है कि इसको पैसे से मोहब्बत है, इमाम हुसैन के ज़िक्र से मोहब्बत नहीं है। ताजराने खून हुसैन से मुहर्रम को महफूज रखना, मुहर्रम का हक अदा करना है। आज मुहर्रम हम कहाँ जा पहुँचे हैं? तसव्वुर करें इस चीज़ को, इमेजिन करें कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र इसी चीज़ के लिए था? क्या इमाम हुसैन ने कुर्बानी करबला में इसीलिए दी थी? क्या इमाम हुसैन ने अपनी औलाद करबला में इसीलिए कुर्बान करवाई थी? क्या इमाम हुसैन के जिक्र को सीज़न बना दिया जाए, कारोबार का जरिया बना दिया जाए? नहीं, बल्कि इमाम हुसैन का जिक्र कौमों को बेदार करता है, कौमों को शऊर देता है, कौमों को, सोई हुई कौमों को जगाता है, जालिम के खिलाफ क़याम करने का जज्बा पैदा करता है। आप देखें आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आज अगर पाकिस्तान निजात चाहता है तो इमाम हुसैन का रास्ता है निजात के लिए। आज पाकिस्तान की क्या हालत है? आज हुसैनी किरदार चाहिए, आज इमाम हुसैन की सीरत पर चलने वाला मोमिन चाहिए, जो इमाम हुसैन की सीरत पर चलकर अपने आप को भी बदले, अपने माशरे को भी बदले, अपने ख़ानदान को भी बदले, अपनी मुमलिकत को भी बदले। ऐसी शख्सियत चाहिए जो वाक़ईन इमाम हुसैन की सीरत पर अमल करे, जो जालिम के खिलाफ क़याम करे, जिसका मकसद कौम की इस्लाह हो, उम्मत रसूलुल्लाह की इस्लाह हो। परवरदिगार आलम हमें सही मानों में
मुहर्रम उल हराम की मारिफत नसीब फरमाए और सही मानों में मुहर्रम उल हराम का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। हालात हाज़िरा के हवाले से कुछ निकात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं। सबसे अहम तरीन वाक़या पारा चनार का वाक़या है। पारा चनार में इस वक्त जंग शुरू है। दहशतगर्दों ने पारा चनार के शिया मोमिनीन पर हमला किया है और ये हमला कलदम तंजीमें और अफ़गानिस्तान की जानिब से जो कलदम तहरीक तालिबान हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दो तहरीकें हैं तालिबान की, एक तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जो अफ़गानिस्तान में है उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत संभाली हुई है, लेकिन जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये कलदम जमात है, दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तानी मिल्लत के दुश्मन हैं। इनका दीन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कहते हैं कि हमने इस्लामी हुकूमत कायम करनी है। इनका दीन और कुरान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये दुश्मन है पाकिस्तान के, ये मुसलमानों के दुश्मन है। इनका काम है मुसलमानों के गले काटना। जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, जो खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता है, जो कुरान पर ईमान रखता है, जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखता है, जो सहाबा व अहले बैत से मोहब्बत करता है, इनका काम है कि उनके गले काटना। और ये कहते हैं कि हम बड़े मुसलमान हैं। इन तालिबान ने पारा चनार के मोमिनीन पर हमला किया और पारा चनार के कुछ मोमिनीन वहाँ पर शहीद भी हुए हैं, कुछ बच्चे भी शहीद हुए हैं। परवरदिगार आलम उन शहदा को शहदाए करबला के साथ माशूर फरमाए। उसके जवाब में पारा चनार के मोमिनीन ने इस्तिकामत दिखाई। इन्होंने भी अपने दिफा के लिए हमला किया और कई दहशतगर्दों को फिन्नार कर दिया, वासिल जहन्नम कर दिया। लेकिन अब सुनने में आया है कि आर्मी और फ़ौज दरमियान में आई है और उन्होंने सालसी करवाई है, सुलह करवाई है। काश ये सुलह पहले होती, ये जंगो किताल ना होता तो इसकी ज़रूरत पहले थी। अब भी अगर सुलह हो गई है और जंग बंदी हो गई है तो ये खुशैन बात है और अच्छी बात है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पारा चनार के मोमिनीन को हिम्मत दे, हौसला दे, इस्तिकामत दे। उनके शहदा को शहदाए करबला के साथ माशूर फरमाए। जिनके घरों में शहदा हुए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको अजर जज़ील अता फरमाए। लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है 2 दिन पहले। लाहौर के भाटी गेट में एक शिया घराने में आग लगी है, जिसमें 10 बच्चे, औरतें और घर के अफराद 10 झुलस कर वहाँ पर हलाक हो गए हैं। परवरदिगार इन मोमिनीन को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पिछले हफ्ते स्वीडन में हुआ है, कुरान पाक की बेहरमती। ईद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन स्वीडन की एक मस्जिद में ईद उल अज़हा पढ़ी जा रही थी और उसी ईद नमाज के मस्जिद के सामने ही एक मलऊन शख्स ने कुरान पाक की बेहरमती की, उसको आग लगाया। ये बाकायदा उस स्वीडन की हुकूमत ने इजाज़त दी कि उन्होंने पहले इजाज़त ली कि हम कुरान जलाना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। और बाकायदा स्वीडन की हुकूमत ने लिख कर उनको इजाज़त दी कि आपको इजाज़त है, ये आज़ादी इज़हार राय है, आप बेशक कुरान जलाएं, लेकिन आज़ादी इज़हार राय अगर है तो फिर सबको होना चाहिए। तो फिर यहूदियों के ख़िलाफ़ बात करना भी सबको हक़ होना चाहिए, होलोकास्ट के ख़िलाफ़ बात करना भी सबको हक़ होना चाहिए, यूरोप पर तनकीद करना ये सबका आज़ादी इज़हार राय अगर है तो फिर सबको है ना। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर मुक़द्दसात की तौहीन करना जुर्म है। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इससे कुरान पाक की बेहरमती होना ये वाक़ई अफसोसनाक है। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस वाक़े के बाद जो हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं उन्होंने जो रद्द अमल दिया है ये उससे ज़्यादा अफसोसनाक है। उन्होंने क्या किया है, कहा है कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ये बयान देना ये तौहीन है। अवाम है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है बयान देना। हुक्मरानों का काम है अमल करना। अगर कोई गैरत वाला हुक्मरान होता तो स्वीडन के सफ़ीर को अपने मुल्क से निकाल देता और अपने सफ़ीर को स्वीडन से वापस बुला लेता। किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया सिवाय ईरान के। ईरान ने यह काम किया है। उनके सफ़ीर को भी मना कर दिया कि इस मुल्क को छोड़ दें और अपना सफ़ीर भी वहाँ से वापस बुला लिया, और किसी मुल्क ने भी नहीं किया। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया और ये बयान एक लतीफ़ा है, लतीफ़ा। आप इस लतीफ़े पर हंसें तो कोई मुबालगा नहीं है। उन्होंने बयान दिया कि स्वीडन वाला वाक़या फिर ना हो, अगर हुआ तो फिर हमसे गिला ना करें, हमसे गिला ना करें। सवाल यह है कि आपसे गिला करता कौन है, आपकी हैसियत क्या है? आपको तो वो किसी खाते में नहीं डालते, आपको तो भिखारी समझते हैं। जहाँ जाते हैं लोग ये समझते हैं कि पैसे मांगने आ गए। आपने क्या किया कुरान के लिए, मुसलमानों के लिए? आपने कुछ भी नहीं किया। ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। और इससे बड़ा अफसोसनाक हुआ कि तुर्की ने किया है। इस स्वीडन में कुरान जलने के बाद तुर्की ने स्वीडन को नेटो का हिस्सा बनाने के लिए वोट दे दिया है और कहा कि हम रज़ामंद हैं कि स्वीडन को नेटो का हिस्सा बनाया जाए। और तुर्की ने उसको वोट भी दिया, उसकी हिमायत भी कर दिया। तुर्की एक मुसलमान मुल्क है।
और ये उर्दुगान अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा रहनुमा कहता है, अपने आप को इस्लाम का लीडर समझता है, इसने कुरान की बेहरुमती करने वाले मुल्क की हिमायत की है। ये हालत है हमारे मुसलमानों की। ये गैरत दीनी नहीं है, इनके अंदर बेगैरती है। इस गैरत को जगाने के लिए माह मुहर्रम उल हराम की ज़रूरत है। इस गैरत को जगाने के लिए इमाम हुसैन के मकसद को समझने की ज़रूरत है। इस गैरत को जगाने के लिए करबला को समझने की ज़रूरत है। अगर करबला समझ में आ गई, अगर इमाम हुसैन का क़याम समझ में आ गया, मुसलमानों के अंदर दीनी गैरत जाग जाएगी। अभी दीनी गैरत जागी नहीं है। परवरदिगार आलम इन तौहीन करने वालों को निस्त नाबूद फरमाए। एक और अहम रुईदाद इस हफ्ते हुई है। IMF से पाकिस्तान का मुआहिदा तय पाया $3 अरब का, और खुशियाँ मना रहे हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना के, बंगड़े डाल रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, IMF के साथ मुआहिदा कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि मुआहिदा हुआ है, $3 अरब फ़र्ज़ किया, पाकिस्तान को मिल भी गए हैं। इस $3 अरब का पाकिस्तान को मिलने से आम आवाम का क्या फ़ायदा हुआ है? क्या पेट्रोल में कमी हुई? क्या राशन की चीज़ों में कमी हुई? रेट कम हुए? नहीं हुए। महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। गरीब आदमी पिस रहा है। तो सवाल यह है कि जो $3 अरब मिला, ये कहाँ जाएगा? ये हुक्मरानों की जेब में जाएगा। आप खुश ना हो, आपके पास नहीं पहुँचने वाला। और ये हुक्मरान, जब तक हम आवाम इनको अपने ऊपर मसलत करते रहेंगे, ये हुक्मरान भी हमें जलील और रसवा करते रहेंगे। परवरदिगार पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्त नाबूद फरमाए, और पाकिस्तान को इन बेअकल हुक्मरानों से निजात अता फरमाए।